हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। कल 15 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 16 डिस्कस करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक टाइप का मैंने करा दिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पे 16 से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए बताया था मैंने, विच क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो तो आपका क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे एक्सीलरेशन में आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो आपका होगा, ठीक है। और इसमें से पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। डेंसिटी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी, ठीक है। डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंड 17 क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैंने बताया था वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, वेलोसिटी। ये आपको डिफिनीशन प्लस इसकी जो फॉर्मूला है उससे रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 18 क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज तो आपने पढ़ा होगा रेट इन चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और मैंने डिटेल में सारा चैप्टर आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, फिजिक्स की जो क्लास है उसमें मैंने प्रॉपर 1 बाय 1 सारी चीज़ें करा रखी है, तो यहाँ पे मैंने उसके ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 19 देखेंगे, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे अगर, ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें होता है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ग्राफ के थ्रू आप देखोगे तो स्टेशनरी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट उस समय क्या होता है, रुका रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। 20 क्वेश्चन देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ पे डिस्टेंस टाइम था, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम में आप क्या इसमें वेलोसिटी टाइम का रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। आप देखोगे ग्राफ का जो भी स्टेटमेंट है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखे रहती हैं, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 21 देखेंगे, ये तो पता है आपको, फिल इन द ब्लैंक में भी क्वेश्चन आ गया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 डी। एंड 22 देखेंगे यहाँ पे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सो। तो मैंने जब डेरिवेशन कराया था तो डेरिवेशन में मैंने बताया था इस तरीके से आपको स्लोप निकालने के लिए। मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ हो गया, ये जब मैंने कराया था तो यहाँ से मान लेते हैं ये आपका यहाँ तक क्या था, u था, यहाँ टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक u, और ये टोटल आपका क्या था, v था, और ये था टाइम। तो जब मैंने स्लोप निकाला था तो ये v माइनस यू अपॉन टी निकाला था, ये किसके इक्वल था, एक्सीलरेशन के। तो यही स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका ये जो स्लोप होगा आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। 22 बी ऑप्शन ये जाएगा। 23 देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना कांस्टेंट स्पीड। इट हैज़, इसका बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मोशन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 23 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सिलरेटेड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर 24 देखेंगे, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स
इंडिकेट द, ये तो पता है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है तो सी ऑप्शन है। रिटार्डेशन मोशन होता है डाउनवर्ड्स की तरफ, ठीक है, तो सी ऑप्शन 24 सी। एंड यहाँ पे 25 पता होना चाहिए सभी बच्चों को। मैंने प्रॉपर जब मैंने फिजिक्स की जब पहली क्लास ली थी तो उसमें न्यूमेरिकल का जो पार्ट कराया था 72 को मैंने बताया था डायरेक्ट चेंज करने के लिए किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, तो 5/80 से क्या करेंगे इंटू कर देते हैं, तो 18 4 जा या 4 5 जा 20, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन। और सिंपल तरीका अगर 5/80 से इंटू नहीं करना है तो 72 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000/सेकेंड, यहाँ पे आवर है तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 6 ये आप कैंसिल कर दोगे तो टोटल आपका सॉल्व होकर 20 आ जाएगा। तो आप चाहे 1000 और 60 इंटू 60 से कर लीजिए, या इसका कैंसिल करने पे 1000/60 इंटू 60, इसका करने पे ये 5/18 ही आता है। क्या आता है 5/18, देखिए 1 2 0 कैंसिल, 2 5 से 10 और 2 3 जा 6, तो ये देखिए 6 3 जा 18 5/18, तो फिर उसके बाद कैंसिल करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड 26 देखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बेसिस पे बताना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, राइट द मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड यहाँ पे एंड क्रॉस मार्क द इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। करेक्ट होगा इस तरीके से, इनकरेक्ट के लिए दिस रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ब्रैकेट में। 26 देखेंगे, डिस्टेंस इज द वेक्टर क्वांटिटी, नो, मैंने बताया डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मान लीजिए ये आपका पाथ है, ठीक है, अगर हम यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ तक जाएं, इस पाथ से होते हुए ऐसे, तो ये वाला पाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये होता है डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपका स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, मतलब इस तरीके से क्रॉस लगेगा। 26 क्या है, फॉल्स, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। 27 देखेंगे, फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, यस, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 28 देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट हैज़ द एक्सेलरेटेड मोशन इफ ट्रेवल ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इफ़ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, जबकि यहाँ पे दिया गया है एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका आंसर होता है यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है एक्सेलरेटेड, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 29 डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यूनिट टाइम में कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका 29 को 29 ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, 29 में देखेंगे, ये आपका ऑप्शन जो भी है यूनिट टाइम, ये ध्यान देना है आपको। अगर हम बात करें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो बोला गया है डिस्टेंस ट्रेवल यूनिट टाइम, अगर 1 यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है स्टेटमेंट। एंड 30 क्वेश्चन देखेंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हमें थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन बेसिस पे होते हैं उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 में है आपका अ कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये अब आपको फिर से ये पता होना चाहिए किसके बीच का कर्व है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 30, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। 31 देखेंगे,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस डिस्प्लेसमेंट ना वेलोसिटी टाइम के लिए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 32 देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सीलरेटेड मोशन, यस, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये किया था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, इन्होंने बोला है वेलोसिटी की ना, ये होता है किसका, एक्सेलरेशन का होता है, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो जो मीटर पर सेकेंड ये होता है यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 33 इनकरेक्ट हो जाएगा। 34 देखेंगे, 34 में टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड इनटू टाइम 34। तो ये आपका ये देखा जाए तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका इनटू कर देंगे, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पे रखेंगे और इसको इनटू कर देते स्पीड इनटू टाइम, तो ये करेक्ट ही होगा, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड 35 अर्थ मूव अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अर्थ अराउंड अर्थ मूव अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करती है, मान लीजिए ये सन हो गया और इसके चारों तरफ अर्थ जो मूव करती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, नहीं ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉल्स, मतलब कि इसको ऐसे कट का साइन देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन।